राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान का एक वफ्द प्रांत ऑफिसर से भी मुलाकात की है हमने, तहसीलदार मालेगांव से भी मुलाकात हम लोगों ने किया और अभी मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर से भी हमने मीटिंग की है। एसआईआर का जो सर्वे हो रहा है, जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शिक्षण मंडल के टीचर है, स्कूल बोर्ड के टीचर है, जो बीएलओ है, आशा वर्कर है, जो हेल्थ ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट के आशा वर्कर आती है, और प्राइवेट स्कूल के टीचर, ये एसआईआर का सर्वे करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। जो परेशानी शहर की आवाम को हो रही है, आवाम को जो तकलीफ हो रही है, उसकी शिकायत लेकर हमने ऑफिसरान से बातचीत की है, कमिश्नर साहब से, प्रांत साहब से, तहसीलदार साहब से। इस ताल्लुक से हमारी बातचीत चल रही है कैसे आवाम को मदद हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कल मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा और हमारे जिम्मेदारान की कल मीटिंग हुई थी कॉरपोरेशन में। नहीं, कल हुई थी, कल हमने मीटिंग किया था और कल लेटर हमने कमिश्नर साहब को मेयर साहिबा ने दिया था और कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 ऑफिसर जो एसआईआर के सर्वे के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए निगरानी करने के लिए, और कॉरपोरेशन स्कूल बोर्ड के टीचर है, यानी कॉरपोरेशन का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, शामिल हो चुकी है मदद करने के लिए। इसलिए मेयर साहिबा ने जो लेटर दिए थे, इसके लिए आज कमिश्नर साहब जब आए तो आज हमने मुलाकात की और हमने कहा कि मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का, मालेगांव आउटर असेंबली हल्का, जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के निमिट में आता है, एरिया में आता है, जितनी यादी है जिसके अंदर बीएलओ है, जिनको ऑर्डर दिया गया, उनकी एक मीटिंग कॉल की जाए। उनकी भी जो शिकायत होगी, उनको भी कुछ परेशानी आ रही होगी बीएलओ को, ज्वाइंट मीटिंग उर्दू घर के अंदर बुलाई जाए, ऐसे जो डिमांड की गई थी। तो जुमा के दिन दोपहर में 3:30 बजे जो मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, महिला बाल विकास चेयरमैन, सभागृह नेता, ओहदेदारान और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम ही कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर साहब और जो ऑब्जर्वर बनाए गए ऑफिसर, प्रांत साहब और तहसीलदार साहब मीटिंग के अंदर रहेंगे और वो एक दूसरे की जो शिकायत होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और मिलजुल कर काम किस तरीके से हो और शहर के आवाम को कैसे फायदा हो, तकलीफ ना हो, इसके लिए आज हमने मुलाकात की। और कमिश्नर साहब ने अभी वादा किया है कि उर्दू घर के अंदर जुमा के दिन 3:30 बजे मीटिंग कॉल की है। आप अपने तौर से ईमानदारी से काम कर रहे हैं आवाम के लिए, लेकिन प्रशासन का उतना सपोर्ट और साथ मिल रहा है क्या आपको लगता है? नहीं, देखो, हम तो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि 70% बीएलओ जो है वो बराबर काम कर रहे हैं, आवाम को मिल रहे हैं, लेकिन 30% लोगों की शिकायत है। वही लेके तो हम आज प्रांत साहब से, तहसीलदार साहब और कमिश्नर साहब से मिले। और बात ऐसी है कि प्रशासन और पद अधिकारी मिलकर अगर काम करे, तालमेल रहा, तो जरूर ये काम मुकम्मल होगा। और अभी कमिश्नर साहब ने बहुत चौंकाने वाली बात कही कि कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग ली, कलेक्टर ऑफिस में जो मीटिंग हुई, जो महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के नुमाइंदे चोकलिंगम साहब, मुख्य निवडणूक आयोग जो महाराष्ट्र के, वो उन्होंने मीटिंग लिया था एसआईआर के ताल्लुक से नासिक जिले की। तो उसमें ये बात सामने आई कि मालेगांव मध्य और बाह्य का सिर्फ 15% सर्वे हुआ है, मैपिंग हुई है। तो ये ताज्जुब की बात है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं, तो इसके अंदर तेजी लाना जरूरी है। और 31 मार्च से पहले, अभी तो यही हमको तारीख पता, हो सकता है आगे बढ़ जावे, अच्छी बात हो, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारा नंबर बहुत नीचे है, 15% हुआ है। तो उसको बढ़ाने के लिए मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो मदद कर सकते हैं, हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, तमाम ही ओहदेदारान मिलके। शहर भर में हेल्थ सेंटर बनाए गए, लेकिन लोगों में जागरूकता भी नहीं है,
15% सर्वे हुआ है और अब कम दिन बचे, अब लोगों में बेचैनी हो गई है मैपिंग। नहीं, देखो बात ऐसी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैपिंग चल रहा है, यानी अभी बीएलओ यादी का सर्वे अपने तौर पर कर रहे हैं। उसके बाद सर्वे जो शुरू होने वाला है वो 1 अप्रैल से, जो इलेक्शन कमिश्नर ने जो तारीख डिक्लेयर किया है, तो वो 1 अप्रैल से होगा, वो जब घर घर जाएंगे। उसके बाद जो लोग रह जाएंगे उनके लिए एक अलग टाइम टेबल आने वाला है। तो बात ऐसी है कि धीरे धीरे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन कमिश्नर जाएगा और हम साथ साथ में शहर का मुकम्मल सर्वे हो इसकी पूरी काळजी करेंगे, बहुत तवज्जो देंगे। शहर भर में हर जगह पे कॉर्पोरेटर को एक सेंटर लगाने की हिदायत जारी की गई कि अगर लोगों को कुछ नहीं समझ रहा है तो वो कॉर्पोरेटरों से आए संपर्क करें या वहाँ पंडाल लगाकर बैठा जाए सब कुछ। इस्लाम पार्टी ने तकरीबन 20 सेंटर अभी ओपन हो गए हमारे, काम हमने शुरू किया। 2002 की यादी हम लोग अभी सिर्फ उनको निकाल कर दे रहे हैं और अभी हम लोग आगे और काम बढ़ा रहे हैं। आज भी है, कल भी हम लोग ओपन कर रहे हैं हेल्पलाइन सेंटर, बड़े पैमाने पे हम करेंगे। समाजवादी पार्टी भी अभी ऐलान की आज, अभी तो आप लोगों को बताएंगे। तो हम लोग मिलजुल कर ज्यादा से ज्यादा आवाम को मदद हो इसलिए हेल्पलाइन सेंटर खोलेंगे। हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे कार्यकर्ता, जिम्मेदार, हम मिलकर आवाम के साथ मदद करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।